तो इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आंदोलन तेज हो गया है। भरतपुर के पास रेलवे ट्रैक पर कर्नल बैंसला पहुंच गए। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार बातचीत के लिए रेलवे ट्रैक पर ही आए। ये देखिए तस्वीरें, गुर्जर आंदोलन की ये तस्वीरें। एक बार फिर से आरक्षण के लिए आंदोलन, राजस्थान के भरतपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुर्जर आंदोलन यहां तेज हो गया है। भरतपुर के पास रेलवे ट्रैक पर कर्नल बैंसला पहुंचे हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आंदोलन तेज है। भरतपुर के पास रेलवे ट्रैक पर कर्नल बैंसला को आप देख रहे हैं। बातचीत के लिए रेलवे ट्रैक पर ही आए सरकार के नुमाइंदे। ये शर्त रखी गई है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत करनी है, समस्या का समाधान करना है, तो सरकार के नुमाइंदे रेलवे ट्रैक पर आए, जहां पर ये बैठे हुए हैं, वहीं बातचीत होगी। और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आंदोलन का दूसरा दिन। क्या हमारी जो मेजर डिमांड है, मुख्य डिमांड तो इनको है बैकलॉग। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी न हो। कल साधना जी भी आए थे, मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई है? हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। वो लेट आए, मैं उनको यहाँ नहीं लाना चाहता था। ये अपने अभी तक यहाँ जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे रेल आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन लगातार कब तक चलेंगे? और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आपको गुर्जर आंदोलन को लेकर इस वक्त की 5 बड़ी अपडेट दे देते हैं। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन का आज दूसरा दिन। भरतपुर के पास रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं, जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। अब तक 29 रेलगाड़ियों का रूट इसी वजह से बदला गया है और 3 को रद्द करना पड़ा है। एक बार फिर से देखिए इस वक्त की 5 बड़ी खबरें गुर्जर आंदोलन पर। दूसरा दिन आंदोलन का। रेलवे ट्रैक पर भरतपुर में प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं। 29 रेलगाड़ियों का रूट इसी वजह से बदलना पड़ा है, 3 को रद्द किया गया है। आज गुर्जर आंदोलन के नेता कर्नल बैंसला रेलवे ट्रैक पर आए, जिन्हें आपने आपसे कुछ देर पहले सुना। और आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार से अब रेलवे ट्रैक पर ही बात होगी। राजस्थान में फिर गुर्जर आंदोलन की आग। गुर्जर आरक्षण के लिए शुरू हुआ रण। रेलवे ट्रैक रोकने से मिलेगा आरक्षण। ये तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर के पास बयाना स्टेशन की हैं। आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समाज के आंदोलनकारियों ने रेल ट्रैक को जाम कर दिया है। पहले रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों लोग एक साथ पहुंचे। रेलवे लाइन पर एक के बाद एक कर कई फिश प्लेट को निकाला ताकि रूट पर ट्रेनें चल ना पाएं। फिर देखते ही देखते सभी लोग रेलवे ट्रैक पर जम गए। आरक्षण की मांग को लेकर नारेबाजी तेज हो गई। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जरों के शुरू हुए इस आंदोलन का सीधा असर दिल्ली मुंबई रूट पर पड़ा है। गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार हरकत में आई। राज्य सरकार के मंत्री अशोक चांदना बीती रात आंदोलन चला रहे कर्नल बैंसला से बातचीत के लिए निकले, लेकिन रास्ता जाम होने की वजह से जयपुर वापस लौटने को मजबूर हो गए। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि कभी भी वायलेंस कोई चीज़ का रास्ता होता नहीं है। कर्नल साहब बहुत वरिष्ठ आदमी हैं। पहले के पुराने जो बड़े बड़े हादसे हुए, उससे मुझे लगता है कि कर्नल साहब इस प्रकार की कोई भी चीज़ होने नहीं देंगे और उनके ऊपर लोगों का विश्वास है। यही विश्वास है कि वो सही करेंगे, उसलिए लोग जाते हैं। बाकी अगर ऐसे इस प्रकार के हादसे होने लगेंगे तो कौन जाएगा। कर्नल बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज ने पहले से ही आंदोलन की चेतावनी दी थी। मुख्य तौर पर इन्होंने 3 मांगे रखी हैं। जिन सरकारी सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिसमें भर्ती हो चुकी है, उसमें गुर्जरों को 5% आरक्षण मिले। गुर्जर आंदोलन के दौरान मारे गए 3 गुर्जर नेताओं की विधवाओं को सरकारी नौकरी दी जाए और गुर्जर आंदोलन के दौरान जो भी केस हुए उन्हें राज्य सरकार वापस ले। ऐसा नहीं है कि गुर्जर आंदोलन को रोकने की कोशिश नहीं हुई। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों से बातचीत की। कुछ नेताओं ने आंदोलन न करने का भरोसा भी दिया, लेकिन आंदोलनकारियों का मुख्य धड़ा इससे सहमत नहीं हुआ।
इसके बाद जो कुछ हो रहा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिर्फ एक दिन के आंदोलन की वजह से करीब 1.5 दर्जन ट्रेनें प्रभावित हो चली हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन क्या वजह है कि हर बार आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर ही धावा बोलते हैं? क्या रेल रोको आंदोलन आरक्षण पाने और अपनी मांग मनवाने का आसान हथियार बन गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवेंद्र मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ है। देवेंद्र, सरकार की बातचीत भी हुई थी प्रदर्शनकारियों से, ऐसा लगा सहमति भी बन गई है, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन तो चलता रहा और अब तो ये कह रहे हैं कि सरकार को अगर बात करनी है तो रेलवे ट्रैक पर आकर बात करें। जी विशाल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला इस रेलवे ट्रैक पर आए और कल वो नहीं आए थे, लेकिन आज वो ट्रैक पर आए और ट्रैक पर आने के बाद उन्होंने अपने समाज के लोगों से वार्ता की। यहाँ लोगों के बीच में उनको मैसेज दिया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। और कर्नल बैंसला के ट्रैक पर आने के बाद में लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है और जो लोग ये बात उठा रहे थे कि कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, उनके लिए ये मैसेज चला गया है कि अब भी कमान कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के हाथ में है। पुत्र विजय बैंसला सिर्फ उन्हें सहयोग कर रहे हैं, सहयोगी के रूप में, क्योंकि वो युवा हैं और पिता वृद्ध हो चुके हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से डायलॉग की कोशिश की गई। कल अशोक चंद्र आए थे, लेकिन आज सरकार की ओर से कोई डायलॉग की कोशिश नहीं की गई है। सरकार टाइड अप आउट की पॉलिसी पे काम कर रही है। तो और दूसरी तरफ ट्रेनों की बात की जाए तो 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द की गई हैं और कई का रूट बदला गया है। 500 से अधिक रोडवेज बसों का संचालन रोका गया है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह गुर्जर आंदोलनकारी यहाँ पर जमे हुए हैं, सब पटरियों पर हैं और अपने समाज की, अपने हक की मांग को लेकर ये सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आसपास के गाँवों में मीटिंगों का दौर जारी है। आप देख सकते हैं आपके पीछे में देखता हूँ प्रदर्शनकारी हैं, अगर आप इनसे बात कर सकें, इनसे पूछ सकें कि सरकार से बातचीत हुई, फिर ये वादा खिलाफी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या मांगे नहीं मानी गई? सरकार से बातचीत हुई, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी मांगे हैं जो नहीं मानी गई और आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? सरकार से हमारी मांगे थी तो देखो, नर्सिंग का इसमें कोई जिक्र नहीं है। जो 2013 की जो नर्सिंग के स्टूडेंट भी आपके बीच में है कि वो उनका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। तो सरकार ने कहीं ना कहीं करके, और हमने ये कहा कि अगर आपको संतुष्ट है तो समाज को आके सुनाएं, अगर समाज संतुष्ट है तो सब कुछ संतुष्ट है। अब बात पटरी पे आकर क्यों टिक गई है कि समाज ये चाहता है पटरी पर ही वार्ता हो? पटरी पे वार्ता हो इसलिए होता है कि हमने टेबल टॉक अभी 2014 महीने ही हुए हैं उसको, और उसके बाद हम 90 दिन से सरकारों के, चीफ मिनिस्टर साहब के, चीफ सेक्रेटरी साहब के, हमारे बीडी कल्ला साहब के, हमारे जो महाराज विश्वेंद्र सिंह जी थे, अभी हट गए, खैर वो नहीं है उस कमेटी में, हमने सबके चक्कर लगाए और हमने यही कहा कि हमारी जो मांग आपने वहाँ पर मलारना डूंगर में हमारा जो ट्रैक पर समझौता हुआ उसको केवल पालना कर दो। केवल 1252 आप देख लीजिए, सेम काम, सेम सारा पोस्ट, और केवल उनको 17,000 और उनको 60,000। तो ये केवल दुर्भाव ऐसा एमडीसी समाज के साथ क्यों किया जा रहा है? दुख इस बात का, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है कि आंदोलन सरकार को ऐसा नहीं है कि हम सुबह चले और शाम को चले और सुबह इस ट्रैक पे मुख्य मांग क्या है? 90 दिन का टाइम, 90 दिन से हम गाँव चिल्ला रहे हैं। अब मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग क्या है? बैकलॉग की ये इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है। इन्होंने ऐसे तो है नहीं कि बगैर कानून की राय लिए हुए बैकलॉग लिख दिया वो घोषणा पत्र में। इन्होंने कहा, तब हमने कहा है कि हमें बैकलॉग भी दीजिए। फिर हमारे छाया पत्र हैं, इन्होंने जब भी हमसे समझौता किया है 2006 से और आज तक, इन्होंने हमसे ये कहा कि आप अब 1% ले लीजिए। 2011 माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब भी आपकी ये क्लियर होगा कोर्ट से, आपको 4% मैं करके दूंगा। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही कह रहे हैं कि आपकी कही हुई बातों को ही आप फॉलो कर दें। हम तो बिल्कुल घर जाने को तैयार हैं। ना गुजर आंदोलन चाहता है, क्योंकि गुजर देखो इस समय खेती करता है और दूध पैदा करता है और सारी चीज़ें पैदा करता है। तो उसको गुजर ऐसा नहीं है कि किसी भी जनता को, क्योंकि समाज का, सार्व समाज का हिस्सा ही हम ये चाहते हैं कि समाज को कोई दिक्कत ना हो। हम ये चाहते हैं कि अदर समाज, अदर व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं हो। त्योहारों का सीजन हमारे सर पर है, लेकिन हमें सरकार मजबूर कर रही है। 17 में हमने 15 दिन का टाइम 180 गाँवों ने दिया था कि आप मुख्यमंत्री महोदय इसको पूरा कर दीजिए। फिर अभी 1-2 दिन में जब घोषणा ये महापंचायतें हुई तो उन लोगों ने क्या कि एक अलग डेलीगेशन बुला के, और उनको कोई संतोष नहीं, कोई लिखित में नहीं, आपने भी वो समझौता देके। हमने ये कहा कि हमने पालना चाहिए, हमें केवल नियुक्ति पत्र चाहिए, जो आपने कर चुके हो उनको हमें दे दीजिए। चलिए ठीक है, मुख्य मांगे क्या है ये हमने समझा। देवेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा गुर्जर आंदोलन को लेकर, इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में भी जो सवाल आ रहे होंगे वही सवाल जी न्यूज भी पूछ रहा है।
सवाल यह है कि नए भारत में आरक्षण पर रण क्यों हो रहा है? क्या रेल रोकने से आरक्षण मिल जाएगा? आरक्षण पर देश को कब तक बंधक बनाकर रखा जा सकता है? ये जो किया जा रहा है पटरियों पर बैठकर आरक्षण के लिए रेल यात्रियों से अन्याय क्यों किया जा रहा है? आंदोलन से होने वाला जो नुकसान है इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये वो सवाल हैं जो आज आपके भी जहन में होंगे कि क्या रेल रोकने से आरक्षण मिल जाएगा? एक बार फिर से देवेंद्र के पास चलते। देवेंद्र, अब जो मुख्य मांग है वो 1252 कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल मिले, एमबीसी में इनकी भर्तियां हो, लेकिन सरकार का रुख क्या है? सरकार तो कह रही है हमने बात की, सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई, अब आगे क्या होगा? देखिए विशाल, सरकार ने लगातार डायलॉग की कोशिश जरूर की है, लेकिन इनका कहना है कि सरकार जिस तरह के वादे कर रही है, दावे कर रही है, वो दावे सिर्फ खोखले हैं। कर्नल बैंसला ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इस बीच बड़ी बात यह है कि जिन बातों को समझौते के तहत किया गया उन समझौतों की कभी पालना नहीं हो पाई, इस तरह का आरोप गुर्जर समाज के लोग लगा रहे हैं। कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला भी कह चुके हैं कि बार बार समझौता होता है, टेबल तक बात जाती है और उसके बाद हकीकत उससे रूबरू नहीं होती। इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया गुर्जर समाज के साथ, एमबीसी वर्ग के साथ, कि वो जब सरकार में आएंगे तो उनकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा होने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते ये आंदोलन लगातार, पहले पंचायतें होती हैं, महापंचायत होती है और फिर मीटिंगें होती हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये ट्रैक पर आ जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र। सीधी तस्वीरें आप भरतपुर से देख रहे हैं, जहां पर मेरे सहयोगी देवेंद्र मौजूद है। वहीं पर गुर्जर आंदोलन के प्रदर्शनकारी रेल ट्रैक पर जमे हुए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.